और मैंने बताऊं थोड़ा, ईब का मैं गया ना, ईब के की बात है, ईब पाछा गया था 5-7 दिन 10 दिन हुए जी जी। जब उड़े मुकेश सुनार है, हमारा मित्र है बहुत पुराना, मैंने मारी उनकी दादा परदादा के चल लिया हुआ, उसका घर बैठे थे और वह बात चाल की लक्ष्मी की और मेर सिंह की। मैं बोला भाई मेरे दात ना दातंद की, और वो हमारे गांव का एक चमारा का छोरा है, महासिंह नाम है उसका, वो दातंद की बात जाने बहुत बड़ी। और वो मैंने उससे पूछी भी थी, हमारा वीडियो बना देगा, बात सुना देगा ना, बुला लेता है। बोले हाँ जब कहेगा जी बता दूंगा, जी आऊँ उसी ने बता ही दूंगा। ठीक है। गया तो क्यों जाना, बोले बता दूंगा, बात तू बातें बता दी। तो वो सोना था, वो श्यामी बैठा था, क्योंकि उस मुकेश सुनार के घर की श्यामी चमारा के घर से गाड़ गाड़ बेचारे का। जी जी। तो वो उड़े श्यामी बैठा था और मैं बात आ गई, वहाँ दात ने एक कविता बनाई और ये असलियत में हुआ था। नरेले में एक समारोह था कवियों का, और उसमें नरेले का जो आर्य समाज का प्रधान भी है और वो विद्वान भी अच्छा है, खत्री साहब है, ब्राह्मण तो है नहीं, वो खत्री साहब है जी। और एक जो लक्ष्मी चंद के साथ रहा करता ना, भीम पहलवान था ब्राह्मण, वो भी उस सभा में, वो भी विद्वान था, वो भी उस सभा में, और हम मिल के बैठा करते, कई कई देर तक बैठे रहा करते, एक 1.5-2 घंटा तक बात चला करते। वो मेरे को बोले, बोले अभी आप भी आ जाइयो जी। भाई मैं हमने क्या करना था, हम ताना क्यों क्या करांगे, बोले फिर भी देखो लगे। और बोले आप आड़े वो भीम बोले, बोले आप पंडित जी की बात तो बतेरी जानो हो, जब ये वीडियो ना बने थे जब की बात है। अच्छा जी। मैं बोला भाई ये बात तो मैं जानू हूँ, पर इन बातों का कवियों का के मेरा कभी आता है, कभी आएगी बात से ये चलना ही उड़े। बात भाई फिर तो मैं भी आ जाऊंगा। वो प्रधान बोला, बोला जी आप आ जाइयो, आप और बोला भीम जो है ना बैठ के देखियो, मैंने कभी आऊंगे और एक तो एक चढ़मा बात बताऊंगे। तो पूरे वो कवि आ गई, एक तो कविता गाई, हंसते हंसते गया यहाँ से और फिर वापस रो का आया, लिए काट जी से वो का। हाँ जी। तो पूरा जो है ना, मैं बोला भाई बात सुनो, विद्वान लोग भाई हंसता हंसता कोई मरता ही नहीं, योगी पुरुष तो बेशक खुश होकर मरता है, क्योंकि वो खुश होता है कि वो शरीर छोड़ने में जी। बाकी तो घने तकरीबन 100 माह 99 कहता सूप निकलती, वाणी बंद हो जाती है और आख्या माँ का पानी आओ, तो पानी आया तो रोक मरे और प्राण लगड़ जाते हैं। तो मैं वो बात चाह रही थी, मैं बोला भाई मैं उड़े तो माँ बनने नहीं कह दी, भाई बात सुनो तुमने ना बेरा, महाशय जी थे फौज में, और फौज में जो लड़ाई होती है ना, वो जवान जो है ना हंसते हंसते मरे हैं, लड़ते लड़ते मरना हंसते मरना है जी। तो वे मान गए माए। अभी महाशय जी फौज में रहा करते थे, स्वभाव तो बना दी, इस संसार के स्वभाव तो जन्म मरण के स्वभाव थोड़ी बना रखी। जी जी जी। उनने देखा करते, वो तो मरत्या ने देखा करते, लड़ाया करते थे। लेकिन मैं बोला भाई बताया क्या कविता हुई, हंसता हंसता कोई मरता ही नहीं, कोई करोड़ों में अरब खरब में कोई एक महल को जा, और जो महल को जा वो हमसे छैली ना, ऐसा संतों का प्रमाण है। तो अरब खरब में कहा था, करोड़ों में समझ ले, लाखों में समझ ले,
कोई एक योगी पुरुष है ना, हाँ जी वो शरीर को हंसता हंसता छोड़ता है, जी। क्योंकि वो खुशी, उसको इस बात की खुशी होती है कि यो नश्वर शरीर छोड़ करके और मैं अपने पिता परमात्मा के चरणों में जाऊंगा जी। उनसे संबंध हो जाएगा मेरा, और मेरा जो है ना सब दुख दूर हो जाएंगे। बाकी सब मन घने देखे मरते, उनका यो हाल देखा कि भाई पानी तो हो जाए बंद, बोलता बोलता भी कोई माई का लाल मरे जी। पानी बंद हो जा रहा, अख्या माँ पानी आओगा, जब जी निकलेगा जब अख्या माँ पानी आओ। और खास करके ने उनका लिए देखा, मैंने ये मेरे ख्याल में वीडियो में ही बता रखा है, जीव जब शरीर को छोड़ता है ना, जब आसान नहीं है, इस शरीर में कहीं भी कोई जगह नहीं रहती ना, उसको जगह नहीं पाती, इतना जो शरीर बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, यानी कहीं भी स्थान नहीं रहता जब इस शरीर को छोड़ता है जी। और कर्मा के अनुसार 10 रास्तों से निकलता है, 10 रास्ते हैं शरीर में जीव निकलने के, इन 10 रास्तों से निकलता है जी। बाकी 11वां रास्ता कोई नहीं, उनमें 9 तो प्रगट है, हाँ जी। और 10वां जो है ना गुप्त है, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र जी। तो मन ने तकरीबन घने देख लिए मरते आना, जिनके नेत्रों से नीचे नीचे के रास्तों से प्राण निकलते हैं, मुख तक, नाक तक और आंख तक, इन रास्तों से जो प्राण निकलते हैं वो हमेशा दूसरा आंसू निकलते हैं। और उनकी पहचान यह है कि गोदा से अगर प्राण निकला तो टट्टी आओगी साथ, और जन इंद्रिय से प्राण निकलेगा तो पेशाब आओगा साथ, और मुंह से प्राण निकलेगा तो मलगम पड़ेगा, यानी मल आओगा साथ जी। और नासा से प्राण निकलेगा तो भी मल आओगा साथ, और आँख से प्राण निकलेगा तो भी मल आओगा साथ, या अशुभ मल है। हाँ जी। केवल खुशी ने छोड़ करके और मल है जी। खुशी क्या अशुद्ध ना, वो भी वैसे तो मल होता है, लेकिन वो अंतःकरण को धो करके जी भीतर पवित्रता लेने के लिए वो मैल निकलता है, इसलिए खुशी की आंसू होती है जी। उनको मल नहीं कहा जा सकता कहने में जी। नहीं तो मल होता है वो भी। और जिसका इससे ऊपर 10वें द्वार से प्राण निकलेगा वो 10वां द्वार फोड़ के प्राण निकलेगा जी, ब्रह्मानंदर को पाड़ देगा। वो जो है ना खुशी से जागा और बिना बोलता बोलता जागा, या किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बिल्कुल ही दिखेगा जो भाई हाँ ठीक है बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं है। तो वो छोरा तो माँ से जो बताऊँ ना, वो पूरे बार में बैठा था, वो उठ का बोला जी मरना तो सब बना पड़ेगा। मगा भैया मरना तो पड़ेगा। मेरा फिर आखिरी समय पे वो हंसता है, मैं हंसता हंसता तो मरता भाई, हंसता हंसता मरता हो तो बता। तब मेरी कई मरते देखे होंगे, आंसू निकलते हैं ना, बोले हाँ कई आगे देखे मैंने भी। और फिर हंसता आंसू निकलना हंसना एक का बात है मगा।
अगया हंसते के आंसू निकले। तो इस तरह जो है ना